सी लेवल से पूरे 11,755 फीट की ऊंचाई, जहां पहाड़ों की ठंडी हवाएं हड्डियों को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाता है कि हर एक सांस लेने के लिए लंग्स को पूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप और हम जब मई और जून की चुभती गर्मी से बचने के लिए एसी ऑन करते हैं, उसी मौसम में यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ कानून फेल हो जाए वहाँ कुदरत का निजाम चलता है, और जहाँ विज्ञान हार मान ले वहाँ से भोलेनाथ की श्रद्धा शुरू होती है। तभी तो इतनी मुश्किलों और प्रकृति की कठिन परीक्षाओं के बाद भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ कभी कम नहीं होती। चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ हिमालय की गोद में बसी एक ऐसी पवित्र धरती पर, जहाँ पहुँचना सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि आस्था, साहस और समर्पण की परीक्षा है। एक ऐसी यात्रा जो जिंदगी भर याद रहती है, द अल्टीमेट पिलग्रिम, केदारनाथ धाम यात्रा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पहुँचना कैसे है। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट हरिद्वार आते हो और हरिद्वार की आप सुबह की गंगा आरती लेकर, तो सुबह आप 4 से 5 बजे से पहले ज़रूर पहुँच जाओ। वहाँ आप नहा भी सकते हो और गंगा आरती भी कर सकते हो। हरिद्वार से आपको 1 घंटे लगेंगे ऋषिकेश पहुँचने में, अगर आप शेयर टैक्सी करके जाते हो या फिर ऑटो पकड़ के जाते हो। तो आप ऋषिकेश से शेयर टैक्सी लेकर डायरेक्ट देवप्रयाग और ब्यूटीफुल सिटी श्रीनगर होते हुए सोनप्रयाग पहुँच सकते हो, जिसमें आपको करीब 8 से 10 घंटा लग सकता है। सोनप्रयाग में आराम करो और सुबह निकल जाओ टैक्सी से गौरीकुंड, जिसका किराया सिर्फ 50 रुपये होता है पर पर्सन। गौरीकुंड पहुंच के केदारनाथ यात्रा शुरू कर दो। तो भाई स्वागत है नए व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ केदारनाथ और अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के रास्ते पे हैं और यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम लगा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। तो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको मिलेगा ही नहीं कोई गाड़ी, तो ज़बरदस्ती आपको बैठना पड़ेगा जो भी गाड़ी अवेलेबल हो। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखो, जैसे कि तुम्हारे पास होना चाहिए एक रेनकोट और दूसरा विंटर जैकेट, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, चाहे महीना कोई भी हो, मई हो या जून हो। तीसरा शू कवर रख लो, क्योंकि वहाँ रास्ते में काफ़ी कचरा मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी जाती है। और चौथा कपूर साथ इसलिए रखो क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, और अगर आप बच्चे या बुजुर्ग के साथ जा रहे हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। और लास्ट, आप पानी अपने साथ जरूर कैरी करना। ऊपर थोड़ा महंगा पानी मिलेगा और कोशिश करना पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना, ना कि आधा बोतल या 1 बोतल इकट्ठे पी जाए। थोड़ा थोड़ा पीते हुए अगर आप ऊपर जाते हो तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। भाई इन्होंने जो अत्त मचाया है, इंसान चल भी नहीं पा रहा है इनकी हरकतों की वजह से। ये देखो, ये देखो। यहाँ कोई पैदल चलता हुआ मिलेगा, कोई घोड़े की सवारी करता नजर आएगा, तो कोई पालकी में सफ़र करता दिखेगा, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, बाबा केदारनाथ के दर्शन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर, और ये देखो रास्ते में हमें क्या मिला। ये देखो भाई, ये आंधी तूफान आता है यहाँ पे भी, और ये भाई खच्चर लोग इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब भी आओ तो याद रखो आपको खच्चर भी मिलेंगे, तो आप मेक श्योर करना कि शूज़ के लिए आप ऐसा ले लेना, क्योंकि कुछ ऐसा कंडीशन होने वाला है। तो शूज़ का कवर और रेनकोट और एक ये डंडी, इससे काम चल जाएगा। तुम क्या आंसर हो भाई? लेकिन सबसे सुंदर चीज़ मुझे इस सफ़र की जो लगती है वो यहाँ की मनमोहक वैली। वैसे तो हर मौसम में ये बेहद खूबसूरत दिखती है, लेकिन बारिश के दिनों में इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
हरियाली से ढके पहाड़, बादलों की चादर और पहाड़ों से गिरते झरने मिलकर ऐसा नज़ारा बनाते हैं जैसे प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर यहीं से सजाती हो। फिर धीरे धीरे मंजिल नज़दीक आती हुई दिखाई देने लगती है। केदारनाथ के वो ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ जैसे आपका स्वागत कर रहे होते हैं। उन्हें देखते ही सफ़र की सारी थकान मानो कहीं खो सी जाती है। हर कदम के साथ उत्साह बढ़ता है और दिल में बाबा केदारनाथ के दर्शन की बेचैनी और भी गहरी हो जाती है। यही अद्भुत नज़ारे इस कठिन यात्रा को और आनंदमयी बना देते हैं। तो भाई फाइनली हमने 10 किलोमीटर पूरा कर लिया है और 10 किलोमीटर पूरा करने के बाद हमें पता चला है कि 10 किलोमीटर और है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कितना बचा है। तो जिनसे भी हम पूछ रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है कितना बचा हुआ है। कोई बोल रहा है कि मैं 15 के कि कोई 16 बोल रहे थे, 17 बोल रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। खैर अभी जहाँ तक हमने अनुमान लगाया हमें लग रहा है कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब है ना। कुछ ऐसा रोड आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको देखो हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेगा। जो हेलीकॉप्टर जाते हैं यहाँ से, इनके पास अंदर पैसा हो जा सकता है। और इन खूबसूरत नज़ारों और बाबा के जयकारों के बीच चलते चलते कब जंगल चट्टी और भीमबली जैसे पड़ाव पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हमें क्या पता था कि इस यात्रा की असली चुनौती अभी बाकी है। रामवाड़ा ब्रिज पार करते ही सफ़र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चढ़ाई तो थी ही, लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल थी वो पतली हवा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी सांसें भारी होती जा रही थी। हालत ये हो गई कि 50 मीटर चलना भी 1 किलोमीटर जैसा लगने लगा। हर कदम शरीर को थका रहा था और सांसें फूलना शुरू हो गई, लेकिन मन में बस एक ही नाम गुज रहा था, हर हर महादेव। और यही करते करते कब हम बेस कैंप तक पहुंच गए पता भी नहीं चला। तो वह जी है केदारनाथ बेस कैंप और यहाँ पे हम पहुँचे लगभग रात के 2-3 बजे और लगभग हमें 12-13 घंटे से ज़्यादा लग गया पैदल आने में ऊपर तक, क्योंकि मोस्टली लोग घोड़े से ही आ रहे थे। बट जो पैदल वाले थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे और सांस तो भी फूल गई है, पता नहीं क्यों। तो कपूर वगैरह है, देखते हैं। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इस पूरी यात्रा ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। जिंदगी में कभी हार ना मानने वाली सोच रखो, अपने कर्म करते रहो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब नीयत साफ हो और हौसला मजबूत हो तो कठिन से कठिन सफर भी आसान लगने लगता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो भगवान भी हर कदम पर आपका साथ देते हैं। लेकिन हाँ, प्रकृति को महसूस करने और उसका आनंद लेने का मौका कभी मत गंवाना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, इसी से बने हैं और एक दिन इसी में समा जाएंगे। हमसे पहले ना जाने कितने लोग आए, अपनी कहानी लिखकर चले गए और हम भी एक दिन इन्हीं में शामिल हो जाएंगे। इसलिए विनम्र रहिए, बी हम्बल, अपने काम पर ध्यान दीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब मन साफ होता है तो दुनिया भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। हर हर महादेव। अलख निरंजन आदेश आदेश, जड़ से चेतन टूटे हर बंधन। अलख निरंजन आदेश आदेश, शब्द सांचा पिंड पंचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा। भगवा वेश हाथ में खप्पर, भैरव रूप शिव का जप कर। जहाँ जहाँ जाऊं नगर डगर, लगे वहाँ फिर जोगी मेला। शिव का धुना गोरखता पे, काल कंटक थर थर कांपे। ऊं फट ऊं फट ऊं फट, नवनाथ करे मेरी रक्षा, चारों युग में साथ की यक्षा। हनुमंत बलवान करे